हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम प्रमुख उपकरण और उनसे क्या मापा जाता है इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है दो द्रवों के बीच में। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व। हाइड्रोमीटर से दो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। अगला है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है वायुमंडल की। वायुमंडलीय आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। इसको साइक्रोमीटर भी कहते हैं। ठीक है। अगला है बिस्कोमीटर। तो बिस्कोमीटर बिस्कोसिटी से संबंधित है और बिस्कोसिटी किसे कहते हैं? श्यानता से। ठीक है। तो बिस्कोमीटर किसे मापता है? ये श्यानता को मापता है। द्रवों की श्यानता को बिस्कोमीटर की सहायता से मापा जाता है। अगला है टैकोमीटर। टैकोमीटर काम में आता है वायुयान या मोटर नाव की गति मापने में। टैकोमीटर गति मापने में काम आता है। और ये किसकी गति मापता है? वायुयान या फिर मोटर नाव की गति मापता है। ठीक है। अगला है थर्मोस्टेट। अगला है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, तापमान को स्थिर रखने में काम में आता है। तापमान को स्थिर रखने में थर्मोस्टेट का काम आता है। मैनोमीटर। मैनोमीटर काम में आता है गैसों का दाब मापने में। मैनोमीटर दाब मापने में काम आता है और गैसों का दाब मापता है। ठीक है। अगला है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रो से पता चल रहा होगा आपको, आवेश से संबंधित है। तो इलेक्ट्रोस्कोप ये मापता है विद्युत आवेश की उपस्थिति पता करता है। ठीक है। विद्युत आवेश की उपस्थिति पता करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप काम में आता है। अगला है पीटोमीटर। पीटोमीटर किस लिए काम में आता है? ये बाष्पोत्सर्जन की दर को मापता है। पीटोमीटर बाष्पोत्सर्जन की दर को मापता है। बाष्पोत्सर्जन की दर को मापता है पीटोमीटर। अगला है डायनमो। डायनमो किस काम आता है? डायनमो काम में आता है यांत्रिक क्रिया द्वारा विद्युत का उत्पादन करने में। विद्युत उत्पादन करने में डायनमो काम में आता है। और किस क्रिया से करता है? ये यांत्रिक क्रिया से विद्युत का उत्पादन करने में काम में आता है। कैलोरीमीटर, कैलोरी से पता चल रहा होगा आपको, कैलोरीमीटर काम में आता है रंगों का तुल्यात्मक अध्ययन करने में। ठीक है। रंगों का तुल्यात्मक अध्ययन करने में कैलोरीमीटर काम में आता है। काइमोग्राफ। काइमोग्राफ काम में आता है लंग मूवमेंट को चित्रीय आरेखण करने में, यानी कि बीपी, एचआर और लंग मूवमेंट को चित्रीय आरेखण करने में काइमोग्राफ काम में आता है। अगला है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर काम में आता है द्रवों का घनत्व और प्रसार गुणांक मापने में। द्रवों का घनत्व और प्रसार गुणांक मापने में पिक्नोमीटर काम में आता है। अगला है स्टीरियोस्कोप। स्टीरियोस्कोप किस किस काम में आता है? ये दो लेंस वाले कैमरे से डबल इमेज बनाने के काम में आता है। डबल इमेज दो लेंस वाले कैमरे से। ठीक है। अगला है स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप ये गतिशील वस्तु को स्थिर अवस्था में दिखाता है। जो गतिशील वस्तु होती है उसको स्थिर अवस्था में दिखाने के लिए स्ट्रोबोस्कोप काम में आता है। थियोडोलाइट। थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल निकालने के लिए काम में आता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल निकालने के लिए थियोडोलाइट काम में आता है। ट्रांसफार्मर ये प्रत्यावर्ती वोल्टा के विभव में परिवर्तन लाने वाला होता है। जो प्रत्यावर्ती वोल्टा होती है, एसी वोल्टेज, उसके विभव में परिवर्तन लाता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, विभव में परिवर्तन। अगला है फैक्स। फैक्स किस काम आता है? ये मुद्रित या लिखित दस्तावेजों को संचार के माध्यम से भेजता है। संचार के काम आता है। और जो मुद्रित और लिखित दस्तावेज होते हैं, मुद्रित और लिखित दस्तावेज होते हैं, उनको भेजने के काम में आता है फैक्स। ठीक है। अगला है हमारा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किस काम में आता है? ये विमानों की ऊंचाई मापने में काम में आता है। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापन में काम में आता है अल्टीमीटर। अगला है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर ऑडियो से पता चल रहा होगा, ध्वनि से संबंधित है। तो ध्वनि की तीव्रता का मापन करता है ऑडियोमीटर। अमीटर। अमीटर आपने सुना होगा, अमीटर वोल्टमीटर। तो अमीटर विद्युत धारा का मापन करता है। विद्युत धारा का मापन करता है। एनीमोमीटर। एनीमोमीटर फेमस क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो एनीमोमीटर वायु की गति का मापन करता है, तीव्रता का मापन करता है। अगला है बैरोग्राफ।
बैरोग्राफ किस लिए काम में आता है? ये वायुमंडलीय दाब से, बैरोमीटर यानी कि दाब, तो बैरोग्राफ दाब में जो परिवर्तन होते हैं, दाब परिवर्तन, अगर किसी के पीछे ग्राफ लग रहा है इसका मतलब है वो परिवर्तन को दिखा रहा है, ठीक है। तो बैरोग्राफ दाब परिवर्तन को बताता है। क्रेस्कोग्राफ ये पौधों की वृद्धि को दिखाता है, पौधों की वृद्धि के लिए क्रेस्कोग्राफ काम में आता है, पौधों की वृद्धि। अगला है साइट्रोटोन। साइट्रोटोन ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है, कृत्रिम मौसम इसकी सतह से हम उत्पन्न करते हैं। फेदोमीटर ये इंपॉर्टेंट है, फेदोमीटर पूछा जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का काम में आता है, समुद्र की गहराई मापन के लिए। बैरोग्राफ दाब परिवर्तन के लिए, क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि के लिए, साइटोट्रॉन कृत्रिम मौसम के लिए, फेदोमीटर समुद्र की गहराई के लिए। अगला है पायरोमीटर, ये उच्च ताप मापने के लिए काम में आता है। पायरोमीटर जैसे कि सूर्य का ताप हुआ, तो सूर्य का ताप मापने के लिए पायरोमीटर काम में लेते हैं। अगला है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर काम में आता है जहाज का सही समय मापने के लिए, जहाज का सही समय मापने के लिए क्रोनोमीटर काम में आता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उपकरण थे और उनसे संबंधित मापन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।